प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए आइए परमेश्वर के वचनों को हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आज का दिन हम परमेश्वर के वचन में से ध्यान करने के लिए जा रहे हैं पेंटिकोस्ट। आमेन, हालेलुया। पेंटिकोस्ट परमेश्वर का हिंदी में ऐसा बोला गया है पेंटिकोस्ट। ओके, पेंटिकोस्ट। आज परमेश्वर के वचन में जब हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, ये जो शब्द है हमारा टॉपिक रहेगा पेंटिकोस्ट। ओके, पेंटिकोस्ट का दिन। इस शब्द को आप और मैं जब सुनते हैं हमें गीत याद आता है ना। पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडरता, है ना। पेंटिकोस्ट का दिन का मतलब है हमारे मन में एक गूंजता है कि उस दिन आत्मा मंडराया, उस दिन अभिषेक आया, उस दिन अन्य भाषा बोलने लगे, उस दिन एक बड़ा सा बेदारी उत्पन्न हुआ, शुरू हुआ। जी हाँ, वो सब सही बातें हैं, मगर आज पेंटिकोस्ट ये जो शब्द है कहाँ से शुरू हुआ और उस दिन क्या हुआ, और आज वो पेंटिकोस्ट का शब्द आपके और मेरे जीवन में वो कैसा अमल होता है और हमें क्या करना है, हम वो सीखने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा समय को हम लोग आगे न बढ़ाते हुए आज का दिन जो प्रचार का जो टॉपिक है वो पेंटिकोस्ट है, और जो मैंने अध्याय लिया है वो प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय। ओके, पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन, 50th डे। हालेलुया, 50th डे, 50वां दिन। 50वां दिन क्या हुआ? पुराना नियम में अगर हम लोग जाते हैं, ले व्यवस्था में 30 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय में हम उन बातों को वहाँ पे लिखा हुआ हम लोग देखते हैं। जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, आज़ाद हो गए। इजरायली लोग 450 साल मिस्र देश में बंधन में थे, गुलामी में थे, मगर परमेश्वर मूसा को भेजकर उन्हें वहाँ से आज़ादी करता है। उस दिन रात को परमेश्वर कहता है कि अपने दहलीजों के ऊपर भेड़ का लहू लगाए, क्योंकि कल का दिन तुम लोग बाहर आने के लिए जा रहे हो। और उस दिन इजराइल लोग, जैसे परमेश्वर ने कहा, मूसा की अगुवाई में ऐसा किया, और वे सारे लोग वहाँ से निकल पड़े आशीषों के साथ, चमत्कारों के साथ, और इजिप्तों के अहंकार को जमीन के ऊपर रौंदते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए वो लोग निकल पड़े। उस दिन परमेश्वर कहता है, आज से 50वां दिन आप लोगों को एक त्यौहार करना है, उसे पेंटिकोस्ट का दिन बोला गया है। पेंटिकोस्ट का दिन क्या होता है? खेतों में से जो पहला फल है, खेतों में से जो पहला उपज है, और जो भेड़ है या जो भेंट हैं, वो परमेश्वर के सन्निधान में ले आना पड़ता है। और सारे इजरायली लोग, हर गोत्र के लोग, हर भाषा के लोग, या हर एक एरिया से, हर एक जगह से उस दिन वहाँ पे इकट्ठा होकर आनंद मनाते हैं और याद करते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से कैसे बाहर लेके आया, और किस ताकत से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मिस्र के अहंकार को रौंदते हुए इजरायलियों को बचाया। जी हाँ मेरे प्यारो, उसी को पेंटिकोस्ट बोला गया है। आज कई कलीसियाओं का नाम भी पेंटिकोस्ट बोला जाता है, नाम रखते हैं। उसी का मतलब है, पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। 50वां दिन एक त्यौहार मनाया गया, 50वां दिन एक आनंद का दिन मनाया गया, 50वां दिन भेंटों को परमेश्वर के सन्निधान में ले आ गया, उसको पेंटिकोस्ट का दिन बोला गया है। तो आज हम जैसे नया नियम में जी रहे हैं, आज का दिन जब कलीसियां विश्वासियों के जीवन में वो पेंटिकोस्ट का दिन किस तरह अमल कर सकते हैं, किस तरह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे प्यारो, आज का दिन मैं आप लोगों को एक उत्साह बात बोलना चाहता हूं। वो एक पेंटिकोस्ट का दिन था जब लोग आनंद मनाया, त्यौहार मनाकर, मगर आज आपको और मुझे एक पेंटिकोस्ट विश्वासी बनना जरूरी है। Yes, you are hearing right. We should be a new Pentecost believer. We should be a Pentecost person. We should be a Pentecost child of living God. आपको और मुझे पेंटिकोस्ट परमेश्वर का बच्चा बनना है। आपको और मुझे नया पेंटिकोस्ट बनना है। हो सकता है कि आप लोग हैरान हैं, ये पेंटिकोस्ट क्या है?
हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। एक पुराना जमाने में, पुराना नियम में पेंटिकोस्ट का दिन आनंद मना रहे थे। आज आप और मैं प्रभु में आनंद मनाने के लिए जा रहे हैं। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आनंद मनाओ। फिर मैं कह रहा हूं, आनंद मनाओ, उत्साह बनाओ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जी हाँ मेरे प्यारो, इस नया नियम में, इस नया दौर में, इस नया विश्वासी के दौर में आपको और मुझे एक पेंटिकोस्ट का विश्वासी बनना जरूरी है। हालेलुया। जी हाँ, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में आप और मैं जब पूरे अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी एक पेंटिकोस्ट का दिन वहां पे मनाया जा रहा है। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जाने के समय में वादा कर गया, मैं जा रहा हूं मगर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। हालेलुया। यू विल रिसीव द पावर। आमेन। आप लोग सामर्थ को प्राप्त करोगे। ये वादा कर यीशु मसीह ओ स्वर्गारोहण हो गए और पिता के दाहिने वो राइट साइड में बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। उस दिन होने के बाद में चेले लोग ऊपर के कमरे में बैठकर रोज बिना चुके यीशु के चेले इकट्ठा होकर वो लोग प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे। 50 days they were praying day and night। दिन रात 50वां दिन तक वो लोग प्रार्थना करने लगे। 50 दिन तक वो लगातार प्रार्थना करने लगे, उस वादे को पूरा करने के लिए जो वादा यीशु मसीह कर गया है, उस वादे को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए वे लोग लगातार प्रार्थना करने लगे, लगातार प्रार्थना करने लगे। बाहर मुसीबत था, बाहर यहूदी लोग उनको पकड़ने के लिए, उनको मार डालने के लिए, यीशु मसीह के चेले लोग जिंदा नहीं रहने के लिए बाहर कई मुसीबतें थे, कई परेशानियां थे, कई टेंशन था, मगर फिर भी वे लोग अंदर बैठकर प्रार्थना करने लगे। जी हाँ मेरे प्यारो, आप और मैं अगर नया पेंटिकोस्ट का एक नया व्यक्ति बनना है, एक पेंटिकोस्ट का विश्वासी बनकर अगर प्रभु के इस नया दौर में, नयापन में अगर आगे बढ़ना है, आपको और मुझे नया पेंटिकोस्ट व्यक्ति बनना जरूरी है। अगर नया पेंटिकोस्ट बनने के लिए आपको और मुझे क्या करना है, इस समय में मैं आप लोगों को 3 प के बारे में मैं बोलने के लिए जा रहा हूं। 3 P's, ओके, 3 प, हिंदी में 3 प। द पहला प जो है, और 3P, इंग्लिश में 3P, ओके। द फर्स्ट P, जो पहला P जो है वो है प्रेयर, वो है प्रार्थना। चेले लोग पेंटिकोस्ट का दिन तक जब वो लोग प्रार्थना करने लगे, लगातार प्रार्थना करने लगे, दिन रात प्रार्थना करने लगे, वादा पूरा होता हुआ देखने के लिए प्रार्थना करने लगे। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े वादे किया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किया है, बड़े बड़े वादे आपके सामने हैं, बड़े बड़े वादे परमेश्वर ने आपके कानों में डाला है, आपके जहन में डाला है, आपकी जिंदगी में डाला है। मगर आज उन वादों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं? उन वादे अगर पूरा होता देखना चाहते हैं, सिर्फ एक ही जरिया है, द पहला प जो है, प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है परीक्षाओं में न गिरने के लिए प्रार्थना करते रहो। आमीन। उस एक वादे को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो तो प्रार्थना करो। परमेश्वर ने तुझे कहा है कि मैं तुझे आशीष करूंगा। अगर आशीष देखना चाहते हो तो प्रार्थना करो। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करूंगा, अगर वो देखना चाहते हो तो प्रार्थना करो। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें लेकर एक बड़ा योजना को पूरा करूंगा, वादा किया है, वादा पूरा होता हुआ देखना चाहते हो तो प्रार्थना करो। आज कई लोग हैं सिर्फ वादे को देखते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वादा के पूरा होने के लिए इंतजार करते हैं, मगर जीवन में प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रार्थना करो, क्योंकि मोर पावर मोर प्रेयर, मोर प्रेयर मोर पावर। ओ लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। प्रार्थना करते रहो। जब तक वादा तेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पूरा नहीं होता है, तब तक प्रार्थना में लगातार बने रहो। विदाउट सीजिंग प्रे। यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहता है क्या एक पल भी तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? जी हाँ मेरे प्यारो, परीक्षाओं में न गिरने के लिए, मुसीबतों में न गिरने के लिए और वादे को पूरा होता हुआ देखने के लिए प्रार्थना ही एक जरिया है। अगर नया पेंटिकोस्त व्यक्ति बनना चाहते हो, नया पेंटिकोस्त का अभिषेक को स्वीकार करना चाहते हो, नया पेंटिकोस्त विश्वासी बनना चाहते हो, पहला प हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना व्यक्ति बनना है। प्रार्थना एक विश्वासी का सांस है। जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी मरा हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारो, काम काजों से भी बढ़कर, सेवकाई से भी बढ़कर, व्यस्त चीजों से भी बढ़कर प्रार्थना जो जीवन है बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालेलुया। जो प्रार्थना करता है वो यीशु के स्वभाव में बना रहता है। पहला प, प्रार्थना। नया पेंतीकोस्त का व्यक्ति बनना चाहते हो, नया पेंतीकोस्त का विश्वासी बनकर परमेश्वर के अभिषेक में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक ही है, प्रार्थना करो। प्रे, कम ऑन, अर्नेस्टली प्रे, विदाउट सीजिंग प्रे। लगातार प्रार्थना करो, वादा पूरा होता हुआ देखने तक प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, दिन रात, बाय वॉकिंग प्रेयर, टंग्स प्रेयर, हमेशा लगातार चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आमेन। उसमें आपको और मुझे आगे बढ़ना है। द सेकंड प, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पहला प, प्रार्थना। दूसरा प, ओ पवित्र आत्मा। अगर आपको एक नया पेंतीकोस्त का विश्वासी बनना है, पेंतीकोस्त के दिन एक नया व्यक्ति बनकर नया अभिषेक में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा को स्वीकार करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मा में है वो मेरा कहलाता है। दूसरा, आत्मा को मत बुझाओ। तीसरा, आत्मा में चलते रहो। चौथा, आत्मा में जो आराधना करता है ऐसे लोगों को यीशु ढूंढ रहा है। जी हाँ मेरे प्यारो, और यीशु ने खुद वादा करके गया है, मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। जब वो आएगा तुम सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। जब वो आएगा तुम लोग मेरे लिए गवाह बनकर खड़े रहोगे। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा। हालेलुया। पहला प, प्रार्थना करते रहो। नया पेंतीकोस्त का विश्वासी बनने के लिए प्रार्थना करो। नया पेंतीकोस्त का विश्वासी बनने के लिए पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। पवित्र आत्मा में बने रहो, पवित्र आत्मा में चलते रहो। बड़े बड़े सेवक लोग जो परमेश्वर की बड़ी बड़ी सेवकाई किया, डीएल मोडी, जॉब, मार्टिन लूथर, ये सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुए। आज परमेश्वर आपको भी लेकर एक नया पेंटेकोस्टल का मूवमेंट परमेश्वर शुरू करना चाहता है। क्या आप लोग पेंटेकोस्त का विश्वासी बनना चाहते हो? क्या आप लोग पेंतीकोस्त के आशीषों को स्वीकार करना चाहते हो? क्या आप लोग पेंतीकोस्त में एक नया उम्मीद में, एक नया अभिषेक में, एक नया अग्नि में चलना चाहते हो? तो दूसरा प जो है, पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। चेले लोग प्रार्थना लगातार करते रहे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। जब आप पहला प पूरा करोगे, दूसरा प आपके ऊपर आएगा, वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा आप बदल जाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। जब आप पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपके अंदर आएगा और यीशु के लिए गवाह बनकर जियोगे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके द्वारा बड़ी बड़ी चंगाई, बड़े बड़े चमत्कार, भविष्यवाणियां, यस, बड़े बड़े अद्भुत काम आपके द्वारा यीशु करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा में बने रहो, पवित्र आत्मा में चलते रहो, पवित्र आत्मा से बातें करो। क्योंकि यीशु ने कहा, पुत्र के बारे में अगर कुछ बोलने से क्षमा मिलेगी, मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोलने से क्षमा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा में बने रहना, पवित्र आत्मा में चलना, यह बहुत ही प्रमुख है। आपको और मुझे पवित्र आत्मा में बने रहना है। हालेलुया। दूसरा प, पवित्र आत्मा, और तीसरा प, प्रचार करना। हालेलुया। अगर नया पेंतीकोस्त का विश्वासी बनना चाहते हो, नया पेंतीकोस्त का विश्वासी बनकर पेंतीकोस्त के अभिषेक में एक नया दौर में चलना चाहते हो, पहला प, प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा प, पवित्र आत्मा में बने रहो। तीसरा प, प्रचार करो। हालेलुया। यीशु ने कहा, जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। आमीन। मार्कुस 16:15, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती में जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, यीशु मसीह प्रचार करने लगा। आमीन। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रचार करने लगा, पौलुस प्रचार करने लगे। आज कई लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, और आपको और मुझे प्रचार करना जरूरी है। पतरस, पूरे 120 चेले लोग प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा को स्वीकार किया। पवित्र आत्मा जब आया, अन्य भाषा बोलने लगे, और बीच में पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आप चुपचाप नहीं बैठते हो। आज कई लोग पवित्र आत्मा को लेकर बड़े बड़े बैनर बनाते हैं, ओ हीलर, डिलीवरर। नो, पवित्र आत्मा इसीलिए आती है, पवित्र आत्मा इसीलिए आता है कि आप प्रचार करो। होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू सो दैट यू कैन प्रीच, सो दैट यू कैन प्रीच अबाउट जीसस। पवित्र आत्मा आपके ऊपर इसीलिए आता है कि आपका नाम बड़ाई करने के लिए नहीं, आपका बैनर बांधने के लिए नहीं, आपकी तारीफ करने के लिए नहीं, मगर यीशु के लिए गवाह बनकर जीने के लिए, यीशु के बारे में बोलने के लिए।
आमेन। यीशु का वचन बताने के लिए, यीशु के लिए गवाह बनकर जीने के लिए। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 1 वचन परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोग तितर बितर हुए, वे लोग सुसमाचार प्रचार करते हुए चले। आमेन। प्रेरितों का काम जो है वो सुसमाचार प्रचार करने वाला किताब है। पेंटिकोस्ट का दिन इसीलिए हुआ है ताकि आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में भरपूर रहे और यीशु के बारे में प्रचार करते रहे। दैट इज व्हाट द पेंटिकोस्टल बिलीवर, वो है पेंटिकोस्टल विश्वासी। पेंटिकोस्टल विश्वासी वही है जो प्रार्थना में बना रहता है, पवित्र आत्मा में भरपूर रहता है और यीशु के बारे में प्रचार करता रहता है। हालेलुया। यीशु के बारे में प्रचार करो, यीशु के बारे में बोलो, यीशु का वचन बोलो। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, किसी संस्था के बारे में नहीं, किसी कलीसिया के बारे में नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, मगर यीशु के बारे में बोलिए, वो काफी है। जब आप यीशु के बारे में बोलोगे, पूरा दुनिया यीशु के पास आएगा, आत्माएं बचे जाएंगे, स्वर्ग भरेगा, नरक खाली हो जाएगा, क्योंकि हर राज्य, हर लोग, हर गांव, हर एरिया यीशु का होना है। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? जब तक हमें सुनाएंगे नहीं, वो सुनेगा कैसा? अगर हम लोग जाएंगे नहीं, वो सुनेगा कैसा? जब तक हम बोलेंगे नहीं, वो सुनेगा कैसा? अगर एक व्यक्ति को बचना जरूरी है, आज आपको और मुझे प्रचार करना जरूरी है। आज कई लोगों की गलतफहमी है कि सिर्फ पास्टर वो प्रचार करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट जो है वो प्रचार करेंगे, सिर्फ एवेंजलिस्ट प्रचार करेंगे। मैं आज आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आपको भी प्रचार करना है। क्या प्रचार करना है? बाइबल में से थियोलॉजी, ग्रीक, हिब्री नहीं, यीशु के बारे में प्रचार करो। हिब्री ग्रीक बोलने से कोई बचेगा नहीं, थियोलॉजी प्रचार करने से कोई उद्धार प्राप्त नहीं करेगा। यीशु के बारे में प्रचार करने से एक व्यक्ति स्वर्ग में आएगा। हालेलुया। यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड होने की जरूरत नहीं है। वो तो ज्ञान के लिए है, वो तो बुद्धि के लिए है, आत्मिकता का बढ़ोतरी के लिए है। मगर एक आत्मा अगर बचना है, आज आपको यीशु के बारे में प्रचार करना है। क्या आप अपने आप को नया पेंटिकोस्टल का विश्वासी बनता हुआ देखना चाहते हो? एक पेंटिकोस्ट का अभिषेक को स्वीकार करना चाहते हो? एक पेंटिकोस्ट का एक नया विश्वासी बनकर प्रभु के लिए गवाह बनकर जीना चाहते हो? पहला प प्रार्थना में बने रहना, दूसरा पवित्र आत्मा से भरपूर रहना। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा में भरपूर होता हुए जाओ। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के पवित्र आत्मा आया और वो अभिषेक से भर गया और प्रचार करने लगा। आज आप भी, मैं भी अगर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर रीति से रहेंगे और यीशु के बारे में प्रचार करेंगे, आप और मैं एक नया पेंटिकोस्ट का विश्वासी बनकर यीशु के लिए गवाह बनते हुए हम चले जाएंगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, मेरा प्रचार का आखिरी में पेंटिकोस्ट। क्या है पेंटिकोस्ट? पेंटिकोस्ट पुराना नियम में सिर्फ त्योहार था, मगर नया नियम में आने के बाद में एक नया बेदारी है, एक नया उम्मीद है, एक नया मोड़ है, एक नया अभिषेक है, एक नया रिवाइवल है। आप और मैं पेंटिकोस्ट का विश्वासी बनना जरूरी है। यू एंड मी शुड बी अ बिलीवर ऑफ पेंटिकोस्ट, अ पेंटिकोस्टल बिलीवर, अ पेंटिकोस्टल पर्सन ऑफ गॉड। तो उसके लिए क्या करना है? लास्ट कंक्लूजन में पहला प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करो। वादा पूरा होता देखना चाहते हैं? प्रार्थना करो। दूसरा पवित्र आत्मा से भरपूर रहो, पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। जो प्रार्थना करता है वो पवित्र आत्मा को स्वीकार करता है। जिसके अंदर प्रार्थना नहीं है वो पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में भरपूर रीति से रहो। परमेश्वर एक नया मोड़ पे आज कलीसिया को लेके जाना चाहता है, विश्वासियों को, सेवकों को एक नया बेदारी में लेके जाना चाहता है। अगर उसमें आप रहना चाहते हो, पेंटिकोस्टल का व्यक्ति बनना, पेंटिकोस्टल का विश्वासी बनना, पेंटिकोस्टल का सेवक बनना जरूरी है। प्रार्थना, पवित्र आत्मा में भरपूरी और प्रचार करते रहना। हालेलुया। लगातार प्रचार करो। कोई भी आपके सामने आए, प्रचार करो, यीशु आपसे प्यार करता है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। ओ पश्चाताप करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो, प्रचार करो, प्रचार करो। हालेलुया। एक जिंदा विश्वासी हमेशा प्रचार करता रहता है, एक जिंदा कलीसिया हमेशा प्रचार करता रहता है, एक जिंदा सेवक हमेशा प्रचार करता रहता है। हालेलुया। आमीन। जी हाँ मेरे प्यारो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे यीशु मसीह, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आज आपने 3 प के बारे में हमें सिखाया। एक नया पेंटिकोस्टल का विश्वासी बनना है, अगर एक पेंटिकोस्टल का सेवक बनकर पेंटिकोस्टल का अभिषेक में आगे बढ़ना है, हमें प्रार्थना, पहला प प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है।
दूसरा प, पवित्र आत्मा से भरपूर रहना है। तीसरा प, प्रचार करते रहना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु जो सुन रहे हैं, आप उन्हें आशीष दे, उन्हें लेकर एक बड़ा काम करें। सारी आदर में हम आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दें, प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।